हाय गाइस, तो आज की सीरीज की जो वीडियो होने वाली है वो है डिफेंस सर्विसेज के घर के इंटीरियर डिजाइन के ऊपर कि अगर आप एक डिफेंस सर्विस हो, मतलब कि एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ और भी किसी टाइप की डिफेंस सर्विसेज हो, तो उनका घर कैसा दिखना चाहिए। और इससे पहले हम पर्टिकुलरली इन प्रोफेशंस पे वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप चाहो तो इनको देख सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कोच पे और मैं आपका कोच एंड इंटी बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा। तो ये पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के ऊपर है, जरा ध्यान से सुनना और हो सके तो इनके नोट्स भी बना लेना। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो होता है लेआउट, मतलब कि नक्शा। डिफेंस के पीपल हमेशा ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड एंड नेचर लवर होते हैं। तो यहाँ पे मैं दो पैरामीटर लेके चल रहा हूँ कि वो वाले डिफेंस के लोग जो अपने इंडिपेंडेंट घर में रहना पसंद करते हैं और दूसरे वो लोग जो फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते हैं। साइड बाय साइड दोनों के पॉइंट्स बताता रहूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंट घर की। तो आपको हमेशा यहाँ पे 2 फ्लोर जरूर रखने हैं अगर आप घर बना रहे हो तो ग्राउंड फ्लोर पे हमेशा जो हमें रखना है, एक बिग साइज का ड्राइंग रूम, दूसरा गेस्ट बेडरूम, तीसरा ऑफिस एरिया एंड चौथा बार एरिया, क्योंकि हम सबको पता है कि डिफेंस के लोगों को ड्रिंक करना कितना पसंद है। तो अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि ग्राउंड फ्लोर पे मैंने ड्राइंग रूम ही क्यों रखा, क्योंकि डिफेंस प्रोफेशन के लोगों को गेट टुगेदर होना बहुत ही अच्छा लगता है और रेगुलर बेसिस पे। दूसरा मैंने बोला गेस्ट बेडरूम, कि अगर पार्टी करने के बाद किसी ने थोड़े से 2 पैक फालतू मार लिए तो उसके सोने की वहां जगह हो, या फिर आपका कोई गेस्ट आया तो अपने फर्स्ट फ्लोर मतलब प्राइवेट एरिया पे ना ले जाना पड़े और नीचे ही वो सो जाए। तीसरा आपको वहां पे रखना था ऑफिस एरिया। अब ऑफिस में आपको बहुत ही ध्यान से एक चीज को डिजाइन करना है, क्योंकि हम सबको पता है कि जब डिफेंस प्रोफेशनल्स रिटायर होते हैं तो खाली तो नहीं बैठ सकते, वो कुछ ना कुछ काम करेंगे, हो सकता है कोई जॉब या किसी भी टाइप काम, और दूसरा या फिर सोशल वर्क करेंगे। तो आपका ऑफिस एरिया ऐसे डिजाइन होना चाहिए कि आप अपना वहां पे डॉक्यूमेंट्स तो रख सके, लेकिन साथ के साथ वहां पे आपके अचीवमेंट्स, आपके स्टोरी बोर्ड्स, ये सारे वहां होने चाहिए, जिससे कि जब हम अपने ऑफिस में बैठे अपने काम के साथ साथ हम अपने पुराने दिन को भी याद रखें। तो ये तो हुआ इंडिपेंडेंट घर का, जिसमें हमने प्राइवेट और फ्रेंड जोन को अलग अलग कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें फ्लैट और अपार्टमेंट्स की, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने ड्राइंग रूम में स्लाइडेबल प्लस फोल्डेबल पार्टीशन डोर रखना है। सेकंड, हमें अपने उसी ग्राउंड फ्लोर पे एक रिलैक्सेशन जोन को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक डिफेंस पर्सनल को, अब वो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, आर्मी, एयरफोर्स, उनको अपना मी टाइम बहुत ही जरूरी है, जहां पे वो खुद के साथ टाइम बिता सके। तो आपके रिलैक्सेशन जोन में 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वहां पे लाइब्रेरी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन रीड द बुक फॉर योर मी टाइम। दूसरा, वहां पे रॉकिंग चेयर का होना बहुत जरूरी है, या रिक्लाइनर का होना जरूरी है, सो दैट यू कैन सिट कंफर्टेबली। थर्ड, वहां पे वाटर एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके सबकॉन्शियसली आपके माइंड को, जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स होंगे, उनको काम डाउन करे, आपको एक रिलैक्स की पूरी फील मिले। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है टेरेस गार्डन। दैट्स राइट, हम सबको पता है भाई आर्मी वालों को नेचर से कितना प्यार होता है। तो हमेशा अगर आपका इंडिपेंडेंट घर है तो फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड में आप गार्डनिंग कर सकते हो, और नहीं तो टेरेस गार्डन तो आपको बनाना मस्ट है। और यहाँ पे अपार्टमेंट वालों के लिए आपको क्या करना है, आपको करनी है अपनी बालकनी को इस तरीके से जिसमें आपको सामने वाली वॉल बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, फ्लोर में आपको वुडन डेक टाइल्स डालनी है और ग्रीन ग्रास। अब जो नेक्स्ट एरिया आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, वो है फॉयर एरिया। दैट्स राइट, कि मतलब जैसे हम घर का दरवाजा खोलते हैं तो जो पहली वॉल दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं फॉयर एरिया। अब यहाँ पे आपको हमेशा ऐसी चीजें रखनी है जो आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाती हो। अगर मिलिट्री से हो तो वहां से कोई डेकोर का पार्ट ले सकते हो, या एयरफोर्स से तो उसका कोई डेकोर का पार्ट ले सकते हो। सेकंड, जो यहाँ फायर एरिया की ट्रिक है, वो आपको यहाँ क्या करना है कि सीलिंग में छोटे से 2 स्पीकर होने चाहिए, जिसमें से बहुत धीरे धीरे आवाज आती रहे। स्टेप 2 जो आता है वो आता है हमारा फ्लोरिंग। अब इससे जितने भी पहले प्रोफेशन की मैंने वीडियोस बनाई है ना, उसमें फ्लोरिंग पे मैंने ज्यादा कोई जोर नहीं डाला, ज्यादा कोई टेक्निक्स नहीं बताई, लेकिन आपके केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो आपके यहाँ पे क्या होगा, एक ओसीडी नाम का डिसीज होता है, या फिर जिसे गंदगी ज्यादा देखना पसंद नहीं होता है, ऑर्गेनाइज चीजें देखना पसंद होता है। तो यहाँ पे हम कई बार दिक्कतों में फंस जाते हैं। तो आप ये कोशिश करो कि लाइटर शेड के फ्लोरिंग ना लो, लाइट ग्रे हो गया, लाइट बेज हो गया, इन टाइप की फ्लोरिंग लो। जो टेक्सचर्स हैं वो थोड़े से हैवी हो, जिससे कि अगर कहीं कुछ गंदगी है भी तो आपकी नजरों में ना आए। बाकी बेस्ट फ्लोरिंग घर के लिए कौन सी होती है, मतलब टाइल, ग्रेनाइट, इटालियन, उनके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इस पे ऑलरेडी वीडियो है, लिंक अगेन वीडियो के एंड और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप 3 आता है भाई फॉल सीलिंग। अगर आप डिफेंस से हैं तो फिर आपके लिए फॉल सीलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अभी फर्स्ट जो ट्रिक है इसके अंदर, आपको कोव लाइट जो है वो वॉल की तरफ रखना है। अब इसी में दूसरी ट्रिक क्या होगी कि इसी कोव के अंदर आपके पर्दे आ जाएंगे, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा कि पर्दे जो हैं वो सीधा छत से आ रहे हैं और देखने में अल्ट्रा नहीं, ग्रैंड लग्जरी वाली फील आएगी। स्टेप 4 जो आता है वो होता है वॉल पैनलिंग। हम सब जानते हैं कि आर्मी वालों को डिजाइन कोई भी डालो अच्छा लगेगा, पैसे भी लगाएंगे, लेकिन
डिजाइन जो है वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए भाई। तो हमेशा ऐसे डिजाइन करो जिसके अंदर क्लीन लाइंस हो। एग्जांपल के तौर पे अगर आप फ्रेंच डिजाइन पे जा रहे हो या वॉल ट्रिम डिजाइन पे जा रहे हो तो उसमें वॉल ट्रिम्स आपको क्लियर रेक्टेंगल लेने हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक आती है वो है कि हमेशा कुछ भी आप डिजाइन चुनो, अब आप ट्रिम्स में जाओ, लूवर्स में जाओ या किसी में भी जाओ, तो हमेशा इंटीरियर डिजाइन के टेक्सचर्स को सीधा रखो। एग्जांपल के लिए अब सबसे पहले आप कुछ फोटो देखो। अब जो स्टेप 5 आता है वो होता है कलर पैलेट। तो यहां पे अब आप कोई भी रैंडम कलर नहीं सिलेक्ट कर सकते। अब यहाँ डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन से कलर, क्योंकि इस पे भी अगेन सॉरी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इनमें से जिसमें भी आपको कंफ्यूजन उसकी डिटेल आप देख लेना। तो ड्राइंग रूम में लग्जरी एंड रिच फील पाने के लिए आपको हमेशा जो है ग्रे, मतलब फैमिली ऑफ ग्रे हो या फैमिली ऑफ बेज हो या फैमिली ऑफ व्हाइट हो, इन तीनों को कलर कर सकते हो, या ग्रे थीम इंटीरियर, व्हाइट थीम इंटीरियर, ऑलरेडी वीडियोस है। सेकंड, बेडरूम में हमेशा आपको मिनिमल एंड पेस्टल कलर रखने हैं सो दैट कि जब आप सोने के लिए जाओ तो एक गुड क्वालिटी एंड नॉन नेगोशिएबल स्लीप आपको मिल सके। अब आता है जो मैंने आपको कहा था स्किप मत करना, मतलब कि स्टेप 6 लाइटिंग। अब आप अपने घर में चाहे 1 लाख रुपए डालो चाहे 1 करोड़ रुपए डाल दो, अगर लाइटिंग का कलर और लाइटिंग की प्लेसमेंट ढंग से नहीं करी तो आपके घर के D फॉर डिजाइन की जगह हो जाएगा D फॉर डिजास्टर। जहां पे आपका स्टडी एरिया है, मतलब कि जहां आपने लाइब्रेरी वगैरह वो सब रखी हुई है, वहां पे आपको हमेशा डालनी है व्हाइट लाइट, जिससे आपकी कंसंट्रेशन एंड फोकस बढ़े। दूसरा, आपको हमेशा ड्राइंग रूम, डाइनिंग, लॉबी, किचन, फायर, पैसेज, इन एरिया में हमेशा आपको डालनी है नेचुरल लाइट। वो भी कौन सी? COB। एक होती है SMD जिसमें लाइट फैल जाती है, और सेकंड होती है COB जिसमें स्पॉटलाइट आती है, मतलब कि 100 रुपए की चीज भी ऐसे लगेगी कि 1 करोड़ की होगी। और थर्ड, बेडरूम में हमेशा आपको रखनी है वार्म लाइट। वार्म लाइट क्या करती है? आपकी स्लीपिंग हार्मोन्स को ट्रिगर कर देती है और आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है और आपको एक गुड क्वालिटी स्लीप मिल जाती है। स्टेप 7 जो आता है वो होता है फर्नीचर। दैट्स राइट। हम सबको पता है कि हमें स्टोरेज तो चाहिए, लेकिन अगर सपोज करो मैं सोफे पे बैठा हूं, टीवी देख रहा हूं, तो मुझे टीवी रिमोट ऐसा नहीं है कि बार बार अरे टीवी का रिमोट कहां गया, वहां गया, वहां गया। तो फर्नीचर हमेशा ऐसा लो जिसमें स्टोरेज के सॉल्यूशन हो। ये मैं नॉर्मल स्टोरेज नहीं कह रहा जो टीवी के ड्रॉअर में या सेंटर टेबल में, नहीं, इंक्लूडिंग इन योर सोफा, काउचेस, जिसके अंदर हम इजीली अपना सामान रख सकें। अब बात आती है उनकी जो अपार्टमेंट के लिए, जिनके लिए मैंने बोला था। अब सपोज करो आपका इंडिपेंडेंट घर नहीं है, आपका अपार्टमेंट है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं। जो 11 फीट बाय 9 फीट का रूम है, जिसके अंदर स्टडी एरिया है, 2 कबर्ड्स हैं, एक बेड है, लाइब्रेरी की शेल्व्स हैं। अब आता है स्टेप 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमने कुछ ऐसे आपके लिए डेकोर के आइटम्स चुने जिससे डिफेंस प्रोफेशन और एक रेगुलर फैमिली के लिए कंबाइंड मिक्सचर है, जिससे आप खरीद के अपने घर को 5 टाइम्स प्यूरिफाई कर सकते हो। अब आता है स्टेप 9। हम सब जानते हैं कि ज्यादातर डिफेंस प्रोफेशन के लोग घर बार बार नहीं बनाते, एक ही बार बनाते हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये भी रहता है कि जो डिजाइन बने वो मेंटेनेंस फ्री डिजाइन बने। तो यहाँ पे कुछ छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि वॉशरूम्स में हमेशा डॉक्टर फिक्सी URP 301 के 2 कोट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद टाइल्स जो लगती है उनके बीच में ग्राउट होता है, 2 टाइलों को जोड़ने के लिए उसके गैप में जो ग्राउट आता है वो हमेशा उसमें जो केमिकल होता है वो 1176 होना चाहिए MY की कंपनी का। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी टाइप की चीज क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करना, और अगर आप डिफेंस प्रोफेशनल्स हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।